नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। चिकित्सा मंत्री ने भीलवाड़ा से मिशन इंद्रधनुष 3 के पहले चरण का शुभारंभ किया। देश में अब तक 1,06,00,000 से ज्यादा लोग कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। देश के पहले वर्चुअल राष्ट्रीय खिलौना मेले में प्रदेश के विभिन्न जिलों से खिलौना उद्यमी शामिल होंगे। और झुंझुनू जिले की विद्या विहार नगर पालिका चुनाव में निर्दलियों ने बाजी मारी, 25 में से 23 वार्डों में जीत हासिल की। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में मिशन इंद्रधनुष 3 का पहला चरण आज से शुरू हुआ। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भीलवाड़ा में इसका शुभारंभ किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में चिकित्सा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में नियमित तौर पर टीकाकरण करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। जिन बच्चों और माताओं को अभी तक टीका नहीं लगाया जा सका है, उन्हें इस अभियान के तहत मुफ्त टीका लगाया जा रहा है। अभियान के पहले चरण में प्रदेश के 24 जिलों के गांवों, ढाणियों और शहरी इलाकों में टीकाकरण सत्र रखे जा रहे हैं। इन जिलों में 3,963 टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान नवजात से लेकर 2 साल तक की उम्र के 23,980 बच्चों और 6,000 से अधिक माताओं को टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान में चिकित्सा और स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने आज जयपुर में बच्चों को संबंधित टीके की खुराक दी। इस मिशन का दूसरा चरण 22 मार्च से शुरू होगा। दोनों चरणों में 15-15 दिन टीके लगाए जाएंगे। देश में अब तक 1,06,00,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 9,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। कल 14,199 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिन्हें मिलाकर देश में कोविड के रोगियों की संख्या 1,50,000 से अधिक हो गई है। देश भर में अब तक 1,11,00,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 31,681 लोगों को वैक्सीन दी गई। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में आज गांव जैसला फलौदी से हमारे श्रोता राजाराम जंवर बिश्नोई ने मैसेज भेजा है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन आने के बाद भी सावधानी बरतने, मास्क पहनने और 2 गज की दूरी बनाए रखने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने जागरूकता के लिए आकाशवाणी समाचार सुनते रहने की अपील की है। हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। हमारे ऐसे श्रोता भी अपना संदेश भेज सकते हैं जो कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना होगा। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निजी क्षेत्र रक्षा उत्पादों के बारे में अनुसंधान, डिजाइन और उनके विनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकता है। 2021-22 के केंद्रीय बजट में रक्षा क्षेत्र के प्रावधानों पर कारगर तरीके से अमल के बारे में आज एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने निजी क्षेत्र से अपील की कि वो सरकार के साथ पूरे तालमेल से काम करे ताकि 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुसार रक्षा टेक्नोलॉजी विकसित करने की कार्य योजना तैयार हो सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा मंत्रालय के खर्च में 19% की बढ़ोतरी रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण की सरकार की वचनबद्धता को प्रदर्शित करती है। उन्होंने कहा कि पूंजीगत बजट में रक्षा सामग्री की देश में ही खरीद की व्यवस्था की गई है। श्री मोदी ने रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता पर बल दिया। और अब समाचार देश के पहले वर्चुअल राष्ट्रीय खिलौना मेले के बारे में। पहली बार भारत सरकार लाई है बच्चों की फन और लर्निंग की जरूरत को पूरा करने वाले खिलौनों का अनोखा मेला द इंडिया टॉय फेयर 2021 27 फरवरी से 2 मार्च 2021। खेल है भाई, खेला है बड़ा रंग बिरंगा खेला है, फन और लर्निंग से भरा खिलौनों का मेला है। पाएं 1200 से भी अधिक एग्जिबिटर से खिलौने खरीदने का सुनहरा मौका। रजिस्टर करें www.theindiatoyfair.in पे। देश में स्वदेशी खिलौनों को वैश्विक पहचान देने और स्थानीय खिलौना उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश का पहला वर्चुअल राष्ट्रीय खिलौना मेला 27 फरवरी से शुरू होगा। मेले में राजस्थान के विभिन्न जिलों से भी खिलौने बनाने वाली इकाइयां अपने खिलौने प्रदर्शित करेंगी। उदयपुर की खिलौना स्टार्टअप उद्यमी मयूरी सिसोदिया ने बताया कि केंद्र सरकार की इस पहल से स्वदेशी खिलौना उद्योग को निश्चित ही फायदा होगा। नमस्कार, मेरा नाम मयूरी सिसोदिया है। हम लोग आर्टिजन्स भी हैं और इसमें तो जिला उद्योग केंद्र की तरफ से हमें बहुत सपोर्ट मिला है और उन्हीं के थ्रू हमें पता चला कि टॉय फेयर होता है हर साल। इस साल प्रगति मैदान में नहीं हो पाया, इसलिए हमने वर्चुअल ही किया है। उद्योग केंद्र, राजस्थान सरकार और जयपुर की तरफ से हमें इसका एप्लीकेशन वगैरह बोला गया था कि आप अगर भरना चाहे तो हमने वो एप्लीकेशन भरा और हम लोग सेलेक्ट हुए। तो राजस्थान में हमारे जैसा सॉफ्टवेयर वगैरह कोई बनाता नहीं है, तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राज्य का वर्ष 2021-22 का बजट 24 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। बजट से आम लोगों को काफी उम्मीदें हैं। जालौर के स्टाम्प वेंडर मुश्ताक खान ने आगामी बजट में स्टाम्प बिक्री की तय सीमा बढ़ाए जाने की आशा जताई है। मैं एक स्टाम्प वेंडर हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाले बजट के अंदर हमारे जो सीमा रखी गई है 50,000 रूपये बेचने की, तो उस सीमा को बढ़ाई जाए और हमारा कमीशन भी बढ़ाया जाए ताकि हमें हमारा रोजगार इस महंगाई के अंदर अच्छी तरह से हमारा परिवार चल सके। करौली की छात्रा रिया शर्मा ने बजट में बेरोजगारी दूर करने के उपायों के तहत सरकार से भर्ती प्रक्रिया की घोषणा की जरूरत बताई। मैं रिया शर्मा करौली से मैं एमकॉम के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हूँ। इस बजट से हमें बहुत उम्मीदें हैं। हम चाहते हैं कि राज्य सरकार इस बजट में बेरोजगारी को कम करने के लिए अधिक से अधिक वैकेंसी निकाले, जिससे बेरोजगार छात्रों को रोजगार प्राप्त हो सके। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज सीकर जिले में खाटू श्याम मंदिर और चूरू जिले के सालासर बालाजी धाम पर दर्शन कर पूजा अर्चना की। उन्होंने देश और राज्य की खुशहाली और कोरोना संक्रमण खत्म होने की कामना की। इस मौके पर राज्यपाल के परिवारजन भी उनके साथ थे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। झुंझुनू जिले के पिलानी स्थित विद्या विहार नगर पालिका के 25 वार्डों में से 23 में निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। इस नगर पालिका के चुनाव के लिए शनिवार को डाले गए वोटों की आज गिनती हुई, जिसमें 23 निर्दलियों के अलावा 2 वार्डों में भाजपा प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। इस चुनाव में कांग्रेस ने एक भी प्रत्याशी मैदान में खड़ा नहीं किया। मतगणना पूरी होने के बाद नवनिर्वाचित पार्षदों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। अब अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 1 मार्च को होगा और उपाध्यक्ष का चुनाव 2 मार्च को करवाया जाएगा।
चूरू जिले में आज तोगावास गांव के पास एक ट्रक और पिकअप की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग रूपलीसर गांव में एक शोक सभा में शामिल होकर लौट रहे थे। दुर्घटना में 15 लोग घायल हो गए। इनमें से गंभीर रूप से घायल 6 लोगों को जयपुर रेफर किया गया है। बाकी घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 74वीं कड़ी होगी। अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 809वां सालाना उर्स आज बड़े कुल की रस्म के साथ अनौपचारिक रूप से संपन्न हो गया। बड़े कुल की रस्म के तहत जायरीन ने दरगाह परिसर की केवड़े और गुलाब जल से धुलाई की। जायरीन इस पानी को बोतलों में भरकर अपने साथ तबर्रुख के रूप में ले जाते हैं। गौरतलब है कि उर्स की धार्मिक रस्मों का समापन 19 फरवरी को हो गया था। बूंदी के आंचल मदर मिल्क बैंक का चौथा स्थापना दिवस आज मनाया गया। मिल्क बैंक प्रभारी डॉक्टर जीएस कुशवाहा ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर की मूल्यांकन टीम द्वारा राजस्थान के 18 मदर मिल्क बैंकों में से बूंदी मदर मिल्क बैंक को पहले स्थान पर चुना गया है। और अब मौसम। प्रदेश में सुबह और शाम के समय गुलाबी सर्दी का दौर बना हुआ है। वहीं दोपहर में तेज धूप के कारण हल्की गर्मी होने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार 24 फरवरी से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चिकित्सा मंत्री ने भीलवाड़ा से मिशन इंद्रधनुष 3 के पहले चरण का शुभारंभ किया। देश में अब तक 1 करोड़ 6 लाख से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। देश के पहले वर्चुअल राष्ट्रीय खिलौना मेले में प्रदेश के विभिन्न जिलों से खिलौना उद्यमी शामिल होंगे। और झुंझुनू जिले की विद्या विहार नगर पालिका चुनाव में निर्दलियों ने बाजी मारते हुए 25 में से 23 वार्डों में जीत हासिल की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।